6:30 आपको समय दिया गया है। तो इस पर से एक तो क्लियर कट है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, थोड़ा सा आलस्य भी बढ़ता ही है डेफिनेटली। क्योंकि 45 या 50 जो भी है अभी पार्टिसिपेंट, और अभी मेरे ख्याल से 30 तक आगे होंगे, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है सुबह में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश यही करना है कि ये हेल्थ को अच्छा रखना है। तो सुबह का समय ये आपके लिए नहीं है, और 1 घंटा पीछे जाना पड़ेगा। 5 से लेके 7 के दरमियान या 7:30 के दरमियान एंड होना चाहिए। जब ये हमारा रिफ्रेशर कोर्स पूरा हो जाएगा, बाद में आप घर पे रेगुलर करोगे, तो यह समय नहीं है, इतना ख्याल में रखना। थोड़ा और ज्यादा पीछे पीछे जा सकते हैं क्या? तकलीफ क्या हो रही है? मैं जल्दी नहीं उठ सकता, बहुत गर्मी है, 45 टेम्परेचर जा रहा है। गुड गुड रीजन हम बताते हैं, तो रीजन हमें बताना नहीं है, क्योंकि यह शरीर 1 घंटा चाहता है कि थोड़ा सा मेरे से कुछ करवा लो। और ये सुबह के समय में पेट खाली होता है, हड़ालने से एक्टिविटीज हो सकती है। आज कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पसीना निकलेगा, लेकिन फायदा आपका डेफिनेटली। तो जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते जाएंगे, तो उनका भी सर से स्वागत है। लेकिन मैं सबको विनती करूंगा, अभी ये ऑनलाइन प्रक्रिया धीरे धीरे शायद आगे में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी मौका मिला है तो पूरे परिवार के साथ आप इसका एंजॉय कर सकते हो। घर में जो भी सदस्य है, ज्येष्ठ है, कनिष्ठ है, मध्यम है, सबको ये मौका मिला है कि घर के घर में आप इसका फायदा उठा सकते हो। क्योंकि ये बार बार ऑनलाइन नहीं रहने वाला, आगे में ऑफलाइन की मजा एक अलग ही मजा है, लेकिन ये भी मौका मिला है, इसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी आसन में बैठ जाइए, लेकिन सुख कर। अर्ध पद्मासन तो बैठना ही बैठना है, इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन। इसमें तो रेगुलर में हैबिट डालना है। सुखासन में गलती से मत बैठना, क्योंकि आपका शरीर इतना ये नहीं हो गया जैसे कि आप सुखासन में बैठे, थोड़ा सा तकलीफ तो होना ही चाहिए। अर्ध पद्मासन में सभी बैठते हैं, लेकिन जिन्होंने अर्ध पद्मासन लगाया, थोड़ा सा हल्का सा कोशिश करके पद्मासन की कोशिश कीजिए, तो पद्मासन भी पॉसिबल हो जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखें हल्की सी बंद, मन शांत, और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सांस कैसी अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, आना जाना शुरू है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि सांस कैसी अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। ये सांसों का खेल कैसा है, जिस दिन रुकता है उस दिन हमें ऊपर जाना है। तो कोशिश करो सांसों के साथ जीने की। विंडो खुली रखो, फैन लगता हो तो फैन लगाओ, लेकिन सुबह की हवा है, खिड़की में से आने दो। कोशिश करो एसी में बैठ के न करे, ज्यादा से ज्यादा ओपन में, टेरेस पे भी जा सकते हो, या बड़ा सा हॉल है वहां बैठ सकते हो, जहां से हवा अच्छी आ रही है। हवा आना अनिवार्य है। दोनों हाथों की मुद्रा लगा लिए और सांसों को देख रहे हो, मन शांत है। और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में हम प्रार्थना करने वाले हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम, देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना। हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, और हम सब हमारे पूर्वजों की बातें, उनके कर्तव्य का पालन करें। इसी भावार्थ के साथ ये भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रार्थना, धीरे से दोनों हाथों पर अच्छा सा रगड़ लो, और आंखों पर से, चेहरे पर से संपूर्ण ऊर्जा घुमा दो। और चलिए मेरे साथ खड़े होते हैं, जगह पे थोड़ा सा इस शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग एकदम फ्रेश बना लेते। कुछ ही सेकंडों में आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। थोड़ा सा पैरों को फ्री कर लो, क्योंकि दिन भर ये दोनों पैरों का इस्तेमाल करने वाले हो, और मध्य दम तक ये दोनों पैरों को अच्छा रखना चाहते हो, तो यह क्रिया आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे, हल्का हल्का, लेकिन एड़ी टच नहीं होनी चाहिए। आगे के पंजे, 5 उंगलियां टच हो रही है, एड़ी नहीं टच हो रही है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे
इस दोनों हाथों के साथ दोनों शोल्डर भी फ्री कर लेंगे इस तरह से। जितना हाथ पीछे जा सकता है कोशिश करो, हाथ जितना पीछे जा सकता है। जो जब नहीं मार सकते वो खड़े खड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों को मोमेंट दो। दिन भर आपको समय नहीं है, अभी मौका मिला है तो हाथों को थोड़ा सा फ्री कर लो। बहुत सुंदर। पैरों को सीने तक आता है क्या, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही चीज थोड़ा मध्यम गति से भी कर सकते हो। वेरी गुड। थोड़ा सा उठ बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। राइट, हल्का हल्का। और थोड़ा कोशिश करो, और थोड़ा। वेरी गुड। लेफ्ट, हाथ सामने है और घुटनों को दबाते हुए लेफ्ट राइट हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर। कमर पे हाथ रखो। लेफ्ट साइड टर्न, लेफ्ट पैर फोल्ड, सीधा गर्दन पीछे। दबाओ थोड़ा, और थोड़ा पॉसिबल है क्या? यस, कम ऑन। और दबाओ। साइड चेंज। और एक बार साइड चेंज। और एक बार। रिलैक्स। दोनों हाथ मिला लो। नीचे जाते जाते हाथ टच करो। सबके जमीन को टच हो गए। दोनों हाथ मिला लिया। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे। इतना पीछे, कमर से पीछे झुक जाओ। छोटे छोटे आगे। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे आगे। और एक बार। रिलैक्स। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस अगर भर आती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना और स्टार्ट करना, क्योंकि किसी किसी को हैबिट नहीं है। ये मौका मिला है रिफ्रेशर कोर्स का करके, अभी अभी शुरुआत की है, उनका सहर्ष स्वागत। लेकिन आगे में नियमित करना है। ओके, दोनों स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, बहुत सुंदर किया आपने। क्या कोहनिया इसको टच हो सकती है? कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बात है, बहुत सुंदर किया आपने। चलो, दोनों हाथ सामने, पाद हस्तासन। सांस लेते लेते पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। बहुत सुंदर। आप थोड़ी सी पीटी कर लेंगे, बचपन में हमने स्कूल में की थी, बाद में मौका नहीं मिला। अगर पीटी करोगे तो हाथों के पूरे पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे जबरदस्त ताली बजाना। ओके। किडनी, डायबिटीज, थायराइड, मेमोरी, कम सुनाई देना, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, आंखों के लिए कई सारे पॉइंट है जो हमें एक्टिवेट करना है ताली बजा के। 1 1 में दोनों हाथ बाजू में, 2 में ताली बजेगी। 2 3 4 1 2 3 4। यही मध्यम गति से 20 टाइम्स करेंगे, बड़े आराम आराम से, लेकिन जबरदस्त एनर्जेटिक, क्योंकि धीरे धीरे हम थोड़ा सा बॉडी को भी 2-4 किलो तो कम करेंगे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं सबको 2-2 3-3 किलो कम करने की जरूरत है। कम ऑन, स्टार्ट। 1 वेरी गुड। दोनों सामने, थोड़ा नाच लेते हैं, कमर को हिलाओ। 1 2। क्या बात है, बहुत सुंदर नाच रहे हो। कोशिश करो, घर में है, थोड़ा सा डांस कर लो, म्यूजिक लगाते तो और मजा आता है। बहुत सुंदर। नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर किसी की सांस भर आई है, घुटने पे हाथ रखो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। जो सांस भराई थी नॉर्मल आ जाएगी। घुटने की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत सुंदर। थोड़ा सा हल्का सा पसीना निकला होगा। मैंने कल कहा था धीरे धीरे हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट तभी मिलेगा थोड़ा सा पसीना निकालेंगे। ओके। अब आगे बात सूर्य नमस्कार की। मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्ण हिरण्यगर्भ मरीचय आदित्य सविते अर्काय भास्कराय नमो नमः। 12 तो नहीं करेंगे आज, 2 तो जरूर करेंगे। और आगे आगे हम बीज मंत्र के साथ भी देखेंगे। राम रीम रूम रेम रोम रह। बड़ा मजा आता है सुबह में टेरेस पे जाके या गार्डन में सूर्य को नमन करना, सूर्य का उदय देखना। आंखों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा सुंदर है। बच्चों को जरूर बताना ये सूर्य नमस्कार का महत्व। चलिए, नंबर 1 नमस्कार आसन। दोनों पैर नजदीक, एड़ियां मिली हुई। नमस्कार आसन 1 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे ऊर्ध्व नमस्कार, दोनों हाथ पीछे। और थोड़ा जा सकता है क्या? और थोड़ा कोशिश करो, और थोड़ा, और रुक जाओ वहां पे। ऊर्ध्व नमस्कार, दोनों हाथ एक में को पैरेलल है, कान को सटे हुए है। 3 पाद हस्तासन, कमर से नीचे झुको, दोनों हाथ जमीन को लगना चाहिए, दोनों पैरों के बाजू में। पाद हस्तासन, माथा घुटने की तरफ जाएगा। और थोड़ी कोशिश करेंगे 4 नंबर पे अश्व संचलनासन। वाम पाद, अगर मैं लेफ्ट पैर पीछे लेता हूं, ये हो गया आपका वाम पाद अश्व संचलनासन। सामने देखो, लेफ्ट पैर स्ट्रेट है, राइट पैर दोनों हाथों के बीच में है, और सामने देख रहे हो कुछ कुछ हो रहा है। लेफ्ट पैर स्ट्रेट है, फिर राइट पैर उसके पास जाएगा और पर्वत आसन होगा। 5 नंबर पर्वत आसन। पर्वत बनाया शरीर का, शरीर का पर्वत बनाया। 5 नंबर पे। 6 शीर साष्टांग प्रणिपात। कमर का पोर्शन ऊपर रहेगा, सोएंगे नहीं आप लोग। धीरे 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 नीचे हनु लगा लो। शीर साष्टांग प्रणिपात। 7 नंबर पे दोनों पैर एक में को चिपके हुए, और ये भुजंग कोबरा पोजीशन, गर्दन ऊपर,
टेरेस, आकाश की तरफ देख रहे हो, घर में हो तो फैन देखो, ऊपर में गर्दन। ये हो गया 7 नंबर भुजंगासन। 8 अगेन भूधरासन या पर्वतासन, बना हुआ पर्वत उसका। 9 जो पैर पीछे लेके गए थे उसको सामने लाओ, अश्वसंजनासन, वामपाद। 10 लेना पर आगे, पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। तो हमने एक ही सूर्य नमस्कार किया, पसीना आया ही होगा। अब बताओ, अगर मैं रोज 12 सूर्य नमस्कार आप करोगे तो ये हाल कैसे होंगे शरीर के? समय हार्डली 10, 12, 15 मिनट लगेंगे, लेकिन एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन कवर होते हैं, और 12 सूर्य नमस्कार करोगे 144। तो आप ऐसे स्लिम दिखोगे। 2-3 महीने का प्रयास है, 3 महीने टारगेट रखो और देखो कैसी मजा आती है। अब दिसंबर तक रुको ही मत, ये ठंडी के दिनों में तो और मजा आता है। चलो एक और बार कर लेते हैं, सूर्य को नमन कर लेते हैं अब अंकों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। तो हमने कुछ शरीर संचालन क्रिया की, शरीर को तैयार किया, क्योंकि नींद में से उठा था, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, आलस्य था उसमें। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा चैतन्य आ गया है, शरीर में कुछ हलचलें शुरू हो चुकी है, हल्का सा पसीना आ चुका है। फायदा आपका, थोड़ा सा आईने में जरूर देखना, ये नगारा कितना बाहर आया है और मैं कितना चाहता हूं अंदर चले जाए। कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा सिंपल टेक्निक है, बताऊंगा मैं। तो हमने थोड़ा सा और एक स्ट्रेच कर लेते हैं, ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 खींचो, सिर्फ उंगलियों पे, सिर्फ उंगलियों पे। चलो आगे, उंगलियों पे आगे, आगे उंगलियों पे। चलो पीछे उंगलियों पे। चलो एड़ी पे, एड़ी पे, एड़ी की भी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। पीछे आ जाओ, धीरे से बाजू से हाथ नीचे। यह था हमारा ताड़ासन। थोड़ा तिरक भी कर लेते हैं, उंगलियां फंसा दो। 1 2 3 खींचो, और थोड़ा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वेरी गुड। और मैंने कहा था मरते दम तक एक पैर का बैलेंस आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो कब ना कब गिर जाओगे। तो ये वृक्षासन रोज प्रैक्टिस करो, एक पैर पे बैलेंस रखने के लिए। सुबह में भी रोज एक पैर का बैलेंस करना ही पड़ता है, आपको मालूम है। चलिए दोनों हाथों पर, क्या बात है, बहुत सुंदर। वॉल का सपोर्ट ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ रहा है, आपका बैलेंस परफेक्ट हो रहा है। दूसरा पैर ले लो, खड़े में अगर किसी को अंडक कोश की वृद्धि ऊपर नीचे हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं। एक गरुड़ासन है, बड़ा सुंदर है, कई ऐसे पेशेंट है जिनको मैंने ठीक किया, ऑपरेशन टल चुका। तो ये गरुड़ आसन थोड़ा सा सीख लेते हैं, लेफ्ट पैर को राइट पैर से वीखा मारा ऐसा है, और फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, और इस तरह से कमर में गरुड़ आसन। कोशिश करो जितना भी पॉसिबल है, हमारे भाई लोगों के लिए बड़ा सुंदर है। ये क्रिया दूसरे पैर से भी कर सकते हो, गरुड़ आसन, रिलैक्स।
दिन भर बैठने का कार्यक्रम ये भी करना है आपको रेगुलर में। अर्ध चक्रासन, यहाँ पुट्ठों पे हाथ रखो और वहां दबाते हुए गर्दन शोल्डर पूरा पीछे ढकेलो। 1 2 3। और थोड़ा वहां स्थिर हो जाओ। कुछ कुछ हो रहा है होने दो, क्योंकि बाद में वक्त नहीं मिलता। अभी मिल गया, कर लो पूरा धीरे से सीधे। नीचे बैठेंगे, आनंद मंदिरासन। वेरी गुड। सभी ये आसन में भी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। हमें आदत डालना ही है, क्योंकि जिनके यहाँ इंडियन नहीं है वो कमोड पे बैठने वाले, लेकिन अभी ये 5 दिन तो हमें इस आसन में बैठना ही बैठना है। और जो अनुभव आ रहा है डेफिनेटली लिख के रखो कि कैसा जंघों में, मांडियों पे, पेट के ऊपर, हाथ घुटने के ऊपर, हर इसमें फायदा ही फायदा दिख रहा है। यह आसन बैठना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आसन नियमित करो, पूरा फायदा उठाओ। इस तरह से बैठना। धीरे से वज्रासन में आते हैं। ये खाना होने के बाद तो रोज बैठना ही बैठना है आपको, गप्पा मारने के लिए। तो हमें उठने के बाद एक बार रिपीट कर लेता हूं। सोचता हूं मैं कि आपने आज से स्टार्ट किए होंगे 2 ग्लास गुनगुना पानी, या सर्वी मतलब गुंडा मतलब क्या होगा, पेट साफ हुआ होगा, फिर किसी ने नहाया होगा या नहीं नहाया होगा, दोनों चेक कर लेना। एक आध बार नहाने के बाद योग प्राणायाम करके देखना, एक आध बार ऐसे ही अपना आसन ले लेना। और जितने ढीले कपड़े पहन सकते हो, कॉटन के पहन सकते हो, उतना कोशिश करना, क्योंकि पसीना अभी 40 के ऊपर ही टेम्परेचर रहता है। अभी हम 33 34 में योगासन योगाभ्यास कर रहे हैं। टेम्परेचर हाई ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नागपुर का, ये विदर्भ का हर प्राध्यापक कहीं पे भी फिट होता है। अभी मैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश गया था। तो जब भी कहीं जाते हो तो थोड़ा सा ख्याल में रखना, 1 महीना बिफोर योगा प्राणायाम करके ही जाना, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे पॉइंट है, वहां जाना पड़ता है और वहां एकदम ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन आप ऐसे आनंद के साथ उत्साह के जाओगे, बाकी के लोग आपकी तरफ देखेंगे, ये क्या कमाल है इसकी। अरे कमाल नहीं, यह है योग प्राणायाम की कमाल। आपके लंग्स, आपके फेफड़े पावरफुल हो जाते हैं और वहां पूरा एंजॉय कर पाते हो। और जो चढ़ नहीं सकता वो कपड़े संभालता है और बाकी के एंजॉय करके आते हैं। तो तात्पर्य एक ही है, जब भी हिल स्टेशन घूमने जाते हो तो सावधान, योग प्राणायाम वहां पे भी करना। पूरे 10 12 दिन पूरे टीम का मैंने नेतृत्व किया और उनको सुबह उठते ही योग प्राणायाम, चलो करो, जागो, जोर जबरदस्ती। और फिर दिन भर थकने का कारण ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी आती है सुबह में, ये करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि शरीर संचलन इतना ही किया तो पसीना निकला और सब पार्ट कैसे फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो सभी का अभिनंदन। मुझे स्क्रीन पे तो सभी नहीं दिख पाते, लेकिन डॉक्टर विलास गजबे सर है, डॉक्टर विष्णु चौहान सर है, डॉक्टर मंजू ताई है, विद्या ताई है, सभी सभी उनका अभिनंदन। डॉक्टर देवती ताई, वैशाली ताई, छगन लाल जी, डॉक्टर, सभी सभी, क्योंकि स्क्रीन पे ऐसे मस्त कर रहे हो आप लोग। क्योंकि यहाँ स्क्रीन करके मैडम ने कहा कि वीडियो ऑन रखो, मैं देख पाऊंगा, कहीं गलती ना हो, क्योंकि आगे आगे में तो मुझे माइन्यूटली देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको घर में करना ही करना है। तो अभी जिस अवस्था में बैठे हो, वज्र आसन, इसकी आदत डाल दो। अभी भी कुछ सुखासन में बैठे हैं हमारे भाई लोग, प्राध्यापक मंडली, तो कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे ना तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन पे दिख ही जाता है कौन सुखासन में बैठा है, कौन पीछे मस्त वॉल को चिपक के बैठा है। और बड़े आराम से चलने दो तुम्हारा कार्यक्रम, मैं तो देख रहा हूं ना। तो अटेंडेंस मत लगाओ। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा करोगे तो फायदा आपका, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलने वाला।
एक एक ऑर्गन को कोशिश करेंगे हम उसको एनर्जी देने की, और सुबह के समय में हर चीज हो जाती है। और अब एक प्राणायाम की श्रृंखला है। इसमें कल मैंने 3 मेडिसिन तो बता दिए थे, लेकिन 3 के साथ और कुछ मेडिसिन है, वो भी बता देता हूँ। 1 नंबर का पहला जो मेडिसिन है आपका, वो है डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इसका रेशियो ख्याल में रखता 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया है तो 10 सेकंड छोड़ने की कैपेसिटी रखो। इसका मतलब आपको डीप ब्रीद करना है। मैं नजदीक आता हूं, आपको ब्रीदिंग भी दिख पड़ेगा कि क्या करना है हमें। हमें यौगिक ब्रीदिंग करना है आज। यौगिक ब्रीदिंग में एब्डोमिनल पोर्शन, थोरैसिक और क्लैविकुलर, ये मुझे तीनों जब इनहेल करते हो तब ये थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सपांड होना सीने का ये है। पेट हल्का सा ऊपर आएगा और शोल्डर ऊपर जाएंगे जब इनहेल करते हो। एक्सहेल के बाद कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ज्यादा नहीं करेंगे, 5 ही मिनट करेंगे, लेकिन ये लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए बड़ा उपयुक्त है। कोरोना काल में इस प्राणायाम ने चमत्कारिक रिजल्ट दिए। ओके, चलो कमान, सांसों को लंबा लो, लंबा धीरे धीरे छोड़ो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। आपका शरीर, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पता चली जाएगी अभी। और अगर ऐसा काउंट नहीं कर पाते हो तो मैं एक बताता हूं, वैसे आपको लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ना है 10 अंक में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नागपुर शहर में डॉक्टर स्नेह देसाई आया था। वो भी स्वामी जी का ही भक्त है। उसने सिर्फ उसको म्यूजिक लगा दिया और थोड़ा सा हट के, तो वातावरण क्रिएट हो गया। टिक टिक टिक, बड़े संगीत के साथ लेता है। 5 अंक में और 10 अंक में छोड़ता है। तो यही क्रिया मन ही मन उसको करेंगे तो आनंद भी आएगा। चलो वंस मोर। कान मेरी तरफ रखना, आंखें बंद है, मैं जो बातें बताता हूं सुनना। मन ही मन यह प्राणायाम मैं क्यों कर रहा हूं, तो उसका आंसर है मेरे दोनों फेफड़े मरते दम तक स्ट्रांग रहे। ना निमोनिया, ना कुछ नहीं, मेरे फेफड़े को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं प्राणायाम कर रहा हूं। मेरे दोनों फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अच्छा लग रहा है। उस शक्ति को याद करो जिसको भी आप मानते हो। प्रभु, अच्छा लग रहा है प्रभु, मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। बड़े सुंदर कर रहे हो। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बहुत सुंदर। धीरे 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 लिया और धीरे 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 छोड़ा। हाँ, अस्थमा वालों के लिए रात के समय में, शाम में खट्टी चीजें नहीं खाना है। बाहर की पानी पूरी, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा पथ्य है, क्योंकि हमारा बेस ही आयुर्वेद, जड़ी बूटी, कंदमुए, और ये अभी अभी एलोपैथी वगैरह सब अभी। तो ये इंस्टेंट वाला काम है, जब एक्सीडेंट या कुछ होता है तो तब इसका इस्तेमाल जरूर करना है। लेकिन थोड़ा सा पुराना, जुनं ते सोनं म्हणतो आपण, तो सही में कुछ कुछ चीजें है ही है। ऐसे कल मैं एक एक पूरे वनस्पति का इंट्रोडक्शन दूंगा, मेडिसिनल प्लांट जो घर में अनिवार्य होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, सबने गमले में लगाना ही चाहिए। ऐसे में प्लांट बताऊंगा जो कैसे काम करते हैं। मैं 35 साल से इस प्लांट के साथ हूं और बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। क्यों ना करे, क्यों ना ले। सांसों को ले, आखिरी का 1 मिनट, सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा। धीरे से दोनों हाथों पर, हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। थोड़ा सा पैरों को सीधा कर लो, दंडासन स्थिति आ जाओ। थोड़ी घुटने के बारे में बता देता हूँ 3-4 बातें। इसको पटको थोड़ा, जब भी चीटियां आती है तो इसको पटकना है।
पैरों की ताली, पैरों की ताली, एक में को पटको, उंगलियों को आगे पीछे कर लो, ताकत के साथ, जोर शोर के साथ, ताकत के साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, बटरफ्लाई कर लो, अगर पैर नीचे नहीं आ रहे तो सीधे सीधे हाथों से दबाओ, तुम्हारे पैर आना ही चाहिए, वो नहीं सुन रहे इसका मतलब उनको ज्यादा आराम दिया आपने। पटको ऐसे, ऐसे कैसे नीचे नहीं आते, वेरी गुड, अपने आप में आते तो बहुत सुंदर। अगर किसी के घुटने में जकड़न अकड़न कुछ है तो एक पॉइंट इसके पीछे भी है, मिडल फिंगर लेना, मध्यमा, और यहां इसके सेंटर में इतना जोर से दबा के रखना, 3 4 5 मिनट तो निकालना ही नहीं उसको, जब निकालोगे तो पता चलेगा कि ये पैर एकदम फ्री हो चुका है, जो पहले नहीं हो रहा था। दोनों पैरों को फ्री करना है, लेकिन कोशिश करो वेट मत बढ़ने दो, पूरा लोड इसके ऊपर आता है, और ये 3 हड्डियों को अच्छा संभालो, फीमर, पटेला, टिबिया, ये 3 हड्डियां अगर आपने संभाल ली, आपका आयुष्य 80 90 साल तक तो आराम से चल जाओगे। संभालना है 3 हड्डियों को, गड़बड़ नहीं होने देना है, उसकी जो जो चीजें चाहिए वो सब देना है। तो मैंने कहा था कि कैल्शियम की मात्रा मत कम होने दो, डॉक्टर कहेगा गोली ले लो, गोली कुछ काम नहीं करती, जीरो, इधर उधर से वो निकल जाती, घर के घर में 10 कड़ी पत्ता चबा लो, बढ़िया, कुछ कड़ू नहीं लगता, कड़ी पत्ता, कड़ी में से पत्ता निकालते कड़ी पीते, अरे नहीं पत्ते में था। नंबर 2, आंवला, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला अचार, आंवला का रस, एक आंवला रोज जाना ही चाहिए। नंबर 3, कैल्शियम के लिए चूना, डायरेक्ट, अभी मैं आसाम उधर मेघालय गया था, वो पान को क्या लगाते, सिर्फ चूना, मीठा पान रहता है आधा, चूना और फट से खा लेते, डायरेक्ट चूना जा रहा है, तो हड्डियां कैसे मजबूत रहेंगी। यस, तो रात का खाना होने के बाद बढ़िया पान को चूना लगाया, ओवा तिल भी डाल दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चूना अपना काम करता है। या घर के घर में जब कुकर में चावल लगाते हो तो उसमें भात में थोड़ा सा डाल देते हो, तो सबको कैल्शियम मिल जाएगा। नंबर 4, दूध, गाय का दूध, लेकिन गौड़ी का, ये प्रिजर्वेटिव वाला नहीं, पॉकेट में जो आ रहा है 100% प्रिजर्वेटिव, कब पॉकेट निकला क्या निकला, तो खराब तो होना नहीं चाहिए, तो उसमें डाला गया है, तो कोशिश करो फ्रेश कहीं से मिलता है क्या, 10 रुपए ज्यादा दो, लेकिन उसके पास से लेना है। ये 4 चीजें करते हो तो हड्डियां देखना ऐसे मजबूत होंगी। मैंने पहले कहा कि मैंने 4 5 एक्सीडेंट हुए ऐसे जबरदस्त, लेकिन हड्डियां नहीं टूटी, जो भी मसल्स पेन ये वो, तो हड्डियों को मजबूत रखना है मरते दम तक, तो ये काम डेफिनेटली होगा। तो थोड़े से पैर आगे है तो थोड़ा सा उसको फैला दो, एक क्रिया कर ही लेते हैं, थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट दे देते हैं, ओके, दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगूठे पकड़ो, सबके इसमें आ रहे, पकड़ लिए, वेरी गुड, दोनों हाथ ऊपर ले लो। अब माथा और दोनों हाथ लेफ्ट साइड में टच होंगे, ओके, लेफ्ट साइड, दोनों हाथ माथा टच करो, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे, अब साइड चेंज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स, बड़े आराम आराम से आपने माथा टिकाया, कुछ कुछ लोगों ने जस्ट ये ऐसा किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी अपेक्षा थी कमर से आप झुकोगे, बॉडी को सुलाओगे, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। माथा लगाने की कोशिश
अगर मैं दिखाऊंगा तो मैंने माथा लगाया था, ऊपर ऊपर नहीं घुमाया, यहाँ पे ट्विस्ट मिला था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ की चर्बी मैं कम करना चाहता हूं। आप आईनों में देखोगे तो आपका शरीर ऐसा जाके ये ऐसा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ऐसे दो ऐसे बड़े बड़े मांस के ये दिखते हैं, इसको हटाना है तो ये हक करना पड़ेगा। मैंने तो 20 लिया, हमारा टारगेट है 5 दिन में 50 तक जाना है। आपका सहकार्य मिलेगा तो यू हटाएंगे। चलो और एक बार, तो हमने देख लिया यौगिक ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़े को स्ट्रांग बनाया। अब थोड़ा सा कस के एब्डोमिनल पोर्शन को, तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। मौका मिला है, पेट खाली है, कुछ भी नहीं है, पूरी जोर शोर से करो। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक बड़े आराम से लगा सकते हो, मुझे मालूम है। तो 1 मिनट में 60 लगाओगे, कोशिश करो 2 की। क्या मैं 2 लगा सकता हूं? 120 स्ट्रोक हो जाते हैं, यस हो सकते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, लेकिन 4 कंडीशन पहले और एक बार बता देता हूं। प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं करना, एमसी पीरियड में नहीं करना, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अगर कुछ गोलियां खा रहा है, टेलजिम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट, कुछ भी, तो थोड़ा सा सावधान, धीरे धीरे। और चौथा है, अगर एक्सीडेंट कुछ ऑपरेशन वगैरह हो चुका है तो 4 से 5 महीने नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो। ओके। और थोड़े ये हाथ है ना ऐसे घुटने पे रखना मस्त। और दोनों जब एक्सेल करोगे, कपाल भाती में सिर्फ एक्सेल ही है, अपने आप में इनहेल होता ही है, लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोशिश करेंगे हम लगातार, सिर्फ 3 मिनट करेंगे आंखें बंद करके, और मैं सबको ऑब्जर्व करूंगा। स्टार्ट। बहुत सुंदर। आंखें बंद है, दोनों नासिका से सांसों को झटके से छोड़ रहे हो। बड़े आराम आराम से, कुछ कुछ मस्त जोर शोर से, उत्साह से कर रहे हैं, आनंद के साथ, मस्ती में झूमते हुए। ये सब कुछ आपके शरीर को टेस्ट करो आज, कि मेरा ये पेट, मेरा ये एब्डोमिनल पोर्शन, क्योंकि पेट के पीछे में किडनी, लीवर, पेनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, सबकी मालिश हो रही है, हिल रहा है। ये मौका मिला है, पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, आरोग्य की निशानी। और आज सबका पेट हिल रहा है, उसको हिला रहे हो, क्योंकि सुबह जैसे ही मुंह धो लेते हो, शुरू हो जाता है ब्रेड, बिस्किट, चाय, दूध, फिर धीरे से आधा घंटा नहीं होता तो नाश्ते की प्लेट आ जाती, ये भी नहीं होता तो 1 घंटे के बाद में खाना आ जाता, और दोपहर का डब्बा आ जाता, रात का खाना भरना 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 शुरू हो जाता है। कोशिश करो खाना कम से कम, अगर सही में भूख लगी है तो जरूर खाना, और फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। ये चावल रोटी थोड़ा स्किप करने की कोशिश करो, सलाद पे ज्यादा भर दो, और देखो सिस्टम कैसी ओके हो जाती है। ये नगारा सबसे पहले पीछे चले जाता है। बहुत सुंदर कर रहे हो। आखिरी के 2 मिनट। बहुत सुंदर। मैं आखिरी के मिनट में घड़ी देखूंगा, आपको गिनना है कितने स्ट्रोक होते हैं, और लिख के रखना है। आज जोर शोर से स्ट्रोक लगाना है, और 1 मिनट में 60 सेकंड में आपकी क्षमता आपको पता चल जाएगी कि यह मेरा नियमित स्कोर है, उसको मुझे बढ़ाना है। टाइम स्टार्ट।
धीरे से रखते हैं, दोनों हाथों पर, हल्का सा स्पर्श और आंखों पर से चेहरे से बाहर। तो हमारा टारगेट है 20 मिनट का। आज हमने 4 मिनट लिए हैं। कोशिश करना धीरे 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 बढ़ाने की, और स्पीड आपकी जितनी भी आए 60 के ऊपर डेफिनेटली आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो लिख के रखना, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। तो 3 सिस्टम हमारी यहाँ के यहाँ स्ट्रांग हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सरसाइज सिस्टम। ये तीनों सिस्टम तो यहाँ के प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएंगे, और जिनका प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा कपाल भाती में। कपाल यानी माथा मस्तक, भाती यानी ओज तेज प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये एक्चुअल में षटकर्म में की क्रिया है जो हमने आज की है। लेकिन जल्दी जल्दी जिनको रिजल्ट चाहिए, सुबह शाम करना चाहते हो, तो खाने में और इसमें 4 घंटे की गैप रखना, और 20 मिनट के ऊपर नॉन स्टॉप लगा देना अलार्म, और कस कस के करना। अगर आपने एक आधी बार आस्था चैनल देखा होगा तो स्वामी जी पसीने से तर हो जाते हैं, इतना फास्ट करते हैं। अब अल्टीमेटली वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, हम फैमिली में से है, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट मैंने पहले कहा, जो 4 रोटी खा रहा था 3 पे आता है, 3 वाला 2 पे आता है, ज्यादा खा ही नहीं सकता। और भारतीय बैठक में बैठ के खाना खाओ, अपने आप में आपको पता चली जाएगा। अब आते हैं, क्योंकि बैठक का कार्यक्रम व्यापारी लोगों में ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ लोग बैठक तो कम है लेकिन झनझनी समसमित खाते हैं, तीखी चीजें खाते हैं। तो होता क्या है, और पानी की मात्रा कम पीते हैं, तो पाइल्स, मुर्व्यात, भगदड़ जैसे खतरनाक रोग हो जाते हैं। तो बाह्य प्राणायाम उसमें से एक बंद इतना काम करता है, मेरा अनुभव, कि 100% वो करो और रिजल्ट ले लो। सांसों को लेना पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक, लेकिन सांसों को रोकना कुंभक। उस कुंभक अवस्था में हम तीनों बंद लगाने वाले हैं। नंबर 1, पहला बंद है जो मूल बंध, गुदे द्वार, मल द्वार को, एनस को खींच लेते हैं, ताकत के साथ पकड़ते हैं उसको, तो हो जाता है मूल बंध। दूसरे में पेट को अंदर ले लेते हैं, इतना अंदर वो चिपक जाता है पीछे में, ये होता है उड़ियान बंद। और हनु छाती को लगा लेते हो, ये हो जाता है जालंधर बंद। तीनों बंद एट ए टाइम बाह्य प्राणायाम कहते इसको। तो कैसा करेंगे हम, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, और बाहरी बार रोकेंगे, और रोकने के बाद तीनों बंद लगाएंगे। आ गया ख्याल में? चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस लो, छोड़ दो, खाली करो, रोको, लगाओ मूल बंद, और अच्छे से लगाओ, पेट अंदर, उड़ियान बंद, और हनु छाती को लगाओ, जालंधर बंद, और रुको यथाशक्ति। सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से गर्दन ऊपर कर लो, और फिर उड़ियान, फिर मूल बंद, तीनों बंद छोड़ दो। जिनको यह प्रॉब्लम है, ख्याल में रखना, 60 के ऊपर जालंधर बंद नहीं लगाना, हल्का सा लगाना। लेकिन अभी जवान हो, युवा हो, खुद को बिल्कुल ये मत समझना मैं 50 हो गया हूं, अब ज्येष्ठ नागरिक की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं निवृत्ति के 2 ही साल बचे हैं। ये विचार है ना, विचार ये गलती से मत लाना। आई एम स्ट्रांग, यस, मस्त फिट, ऐसा टी शर्ट जीन वगैरह पूरा आनंद लो। ये ढीले ढाले कपड़े पहन के ऐसा लंबे शर्ट, और अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा चुस्त मस्त, और वो विचार वैसे डालना। और बच्चों के साथ रहते हो आप लोग, पूरे प्राध्यापक मंडली, बड़ा आनंद आता होगा। तो कैसे, मैं 9-10 साल से विद्यार्थी बन के जी रहा हूं, मस्त मजा आता है स्टूडेंट बन के जीना। तो कोशिश करो कि खुद के विचारों को पॉजिटिव रखो। एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। तो विचार ऐसे रखो कि बस घर का वातावरण आनंदमय, योगमय, पूरे का पूरा परिवार मेरा योग में आ गया है, क्योंकि मैं करता हूं। सुबह उठना ही पड़ता है क्योंकि आवाज चले जाता है, अरे उठो जागो, कोई घूमने जाएगा या कोई बाहर करेगा, लेकिन योगा करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये 1 घंटा सबको जबरदस्ती क्यों ना सही करना है, बाद में समय नहीं मिलता। तो यह था बाह्य प्राणायाम। लेकिन झंझनित समसमित नहीं खाना है। हमारा शरीर शुद्ध सात्विक आहार के लिए तैयार किया गया है। अब मर्जी आपकी, अगर आपकी कैपेसिटी है हजम करने की, तो मांसाहार भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन ये तो तय है कि मेरा शरीर, मेरी जवाबदारी।
खाना है सात्विक पवित्र आहार, तो सेहत बिगड़ेगी बिल्कुल नहीं। लेकिन मांसाहार जिस दिन खाते हो उस दिन थोड़ा सा जरूर ऑब्जर्व करना, कितने घंटे बेचैन रहते हो जब तक वो हजम नहीं होता, क्योंकि मांस पचाने के लिए ये शरीर बना ही नहीं है, और उसमें तो डाल दिया। तो कोशिश करो 48 घंटे वो कैसे घूमते रहता है, और ढेर सारी बातें होती है। मांसाहार सिर्फ मांसाहार नहीं खाते आप, उसके साथ वो लिटिल लिटिल भी आता है, और चकना क्या 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 क्या, सिर्फ मांसाहार नहीं खाते लोग, मुझे पता है। थोड़ा सा कोशिश करो कि सात्विक आहार के ऊपर चले जाओ, क्योंकि अभी तक की जिंदगी थोड़ी सी अलग रही, लेकिन अभी थोड़ा सा सात्विकता करके उसको थोड़ा सा अच्छा रख सकते हो। अब आते हैं एक ऐसा प्राणायाम जो पेट को और लचीला बनाने वाला है, पेट को हिलाने वाले है। अभी तक तो पेट को इतना हिलाया नहीं, लेकिन एक अग्निसार क्रिया ऐसी है जो मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होता है उसमें। यह भी कुंभक अवस्था में किया जाता है। सांस लेंगे, छोड़ देंगे, रोकेंगे और पेट को हिलाएंगे, सिर्फ पेट को हिलाएंगे और ताकत के साथ हिलाएंगे अपने आप में। चलो मेरे साथ करो। सांस लो, छोड़ दो, रोको और पेट को हिलाना शुरू। बहुत सुंदर, कोशिश तो करो, क्योंकि अभी तक पेट में भरने का ही कार्यक्रम हुआ था। आज हम उसको थोड़ा सा लचीला बना रहे हैं, और पहले हमने कपालभाति इसलिए की कि पेट लचीला थोड़ा सा बन चुका था। अब अग्निसार क्रिया से और उसको थोड़ा हिला रहे हैं, तो आगे पीछे 20-25 तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन टारगेट है हमारा 60-70 का। तो 5वें दिन 70 तक पहुंचना है, तो पेट को जितना खाली रखोगे उतना मजा आएगा। ये था अग्निसार क्रिया। थोड़ा पैरों को सीधा कर लो और एक बार पैरों की एक्सरसाइज ये बीच बीच में जरूर करना। पैरों की ताली आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बटरफ्लाई। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं जरूर कर लेते हैं हम, क्योंकि दिन भर बैठने का कार्यक्रम। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों की 10 उंगलियां, 10 उंगलियों को टाइट करो। सिर्फ उंगलियां। अब अंगूठे को दबाओ। 1 2 3 4 5। टच। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे, कलाई को थोड़ा हिस्सा दो, दबाओ उसको। 1 2 3 4 5। बाजू से 1 2 3 4 5। कोनिया टच। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। राइट हैंड से लेफ्ट की कलाई, लेफ्ट से राइट की कलाई गर्दन के पीछे ले जाओ। सांस लेते लेते राइट हैंड लेफ्ट को खींचेगा। 1, बहुत सुंदर। 2, बहुत सुंदर। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पे, शोल्डर को घुमा लो। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आते हैं तीसरा हमारा मेडिसिन, जिसको मरते दम तक करना है। मैंने पहले कहा मरना सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा। इतना कॉन्फिडेंस इसके ऊपर रिसर्च वर्क पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हो चुका है। ये जो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी करते हैं, ये सभी के सभी ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। अगर आपने साल में एक बार इको, ईसीजी, टीएमटी, ये 2-3 चीजें कर ली ना, और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, थोड़ा सा हल्का सा पता चल जाता है मेरा हार्ट कैसा काम कर रहा है। कोई चांसेस है क्या बीच में दगा देने के?
तो जब वो टीएमटी लेता है, लेकिन अच्छी जगह करना, क्योंकि अभी का माहौल बहुत बेकार है। टीएमटी में आपको पकड़ लेते हैं और पॉजिटिव दिखा देते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, और कहते हैं कि संभाल के, मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है एंजियोप्लास्टी का। डरना बिल्कुल नहीं। वो जो भी रिपोर्ट देते हैं घर पे लाके रख देना और अपना जोर शोर से योग प्राणायाम स्टार्ट। क्योंकि एक एंजियोप्लास्टी बड़े आराम से 2-2.5 लाख में चली जाती है। तो कोशिश करो, एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल में अनुलोम विलोम प्राणायाम, लौकी का रस, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस जब भी वक्त मिलता है, पेठा का जूस, कुछ कुछ चीजें घर में आपको करना पड़ेगा। लहसुन थोड़ा सा 1-2 पंखुड़ियां उसको चबा सकते हो, उसके ऊपर पानी पी सकते हो। लेकिन इकोस्प्रिन घर घर में जो पहुंच रही है वो खतरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है ये इकोस्प्रिन क्यों पहुंच रही है घर घर में, और हम लोग पूछते नहीं डॉक्टर को ये स्टार्ट क्यों की, क्या जरूरत थी। जबकि मेरे पिताजी 90 साल के, 95 साल के, ओके है ना, लेकिन आपने मुझे इकोस्प्रिन क्यों दी, जबकि ये पूरा 5.5 लीटर का ब्लड मस्त आराम से घूम रहा है, पानी की मात्रा भरपूर है। ये गाढ़ा इनको कैसे लगा कि ये इनका ब्लड गाढ़ा हो गया, इनको पतला करने के लिए दे दो। और जिस दिन भी हम रुक जाते हो गोली खाना, उस दिन पता चलता है कि कुछ तो भी बेचैनी शुरू हो जाती है, और फिर हम चले जाते हैं वहां पे जिसने इकोस्प्रिन स्टार्ट कर दी थी। तो कोशिश करो, 1 घंटा नियमित करो, ये ब्लड ऐसा फ्लो सन 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 चलते रहता है। लेकिन आप कुछ नहीं करोगे तो डॉक्टर, और है ही कितनी की, 1 रुपए की या 50 पैसे की है, बड़े आराम से ले लेते हो आप। लेकिन हार्मफुल इतनी है कि आपको आदत लग जाती है, और फिर वो बात आई जाती है जिसकी नहीं होना चाहिए था, और फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बायपास, ये सीक्वेंस ही है उनका। तो कोशिश करो, जैसे ही आप उनको बताते हो मैं रिटायरमेंट के लिए 1 साल बचा है या मैं रिटायर हो चुका हूं, समझ जाता है इसके पास माल भरपूर है, थोड़ा सा लेने में कोई हर्ज नहीं, और वो अपना काम कर ही लेता है। तो कोशिश करो, 1 घंटा नियमित चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट साइड से लिया, राइट साइड से छोड़ा, और जब भी आप लेते हो कोशिश करो वह नासिका पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए, खुली मत रखो। इनहेल एक्सहेल, और यह प्रक्रिया भी 20 मिनट होनी चाहिए। समय बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा सा एक ले रहा हूं, लेकिन समय जब भी मिलता है आपको यह अनुलोम विलोम कर सकते हो। नियमित, निरंतर, प्रवास में हो कर सकते हो, बिल्कुल चिंता नहीं करना। और ये 20 मिनट करते समय 2-3 मिनट के बाद में आपके हाल आपको पता चल गए होंगे कि हाथ दर्द देता है, और गलती से, गलतियां कहाँ होती है, ये हाथ ऐसे आ जाता है और ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है। नहीं, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो उसको ही ले रहे हो। हाथ चेंज करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ चेंज कर सकते हो, लेकिन नासिका के सामने मत आने दो। अनुलोम विलोम प्राणायाम, धीरे से रुकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हो, समय आपके हाथ में है। अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव से रुकने वाले हैं। 3 उंगली आंखों पे, लेकिन कल से बेस्ट करेंगे। जो खर्राटे मारते हैं उनके लिए रामबाण मेडिसिन है, उसके बारे में कल बताऊंगा कि किस तरह से खर्राटे का रूपांतर रोग में हो चुका है, और उसकी तरफ फोकस ही नहीं, फिर वो लग गई मशीन। रात में वो मशीन लगा के सोना गलत है, लेकिन लगा रहे हो, जी रहे हो, जियो। मैं कहता हूं विदाउट मशीन जी सकते हो, लाइफ विदाउट मेडिसिन हो सकता है। यस डेफिनेटली। चलिए, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो। दोनों हाथ घुटने पे, ओंकार करेंगे 3 बार। उद्गीत प्राणायाम, लंबा सांस लिया, ओ,
संपूर्ण शरीर ओंकार में चुका है, उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, आना जाना शुरू है, दिन भर शुरू है, लेकिन आज हम उसको देखने वाले हैं और गिनने वाले हैं। अंदर आना 1 आवर्तन, बाहर जाना 2, और लेना 3, छोड़ना 4। ऐसे 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे। नासिका के अग्रभाग को देख रहे हैं, आंखें बंद है, और यह प्रणव ध्यान स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से रगड़ लो, आप ऊपर से चेहरे पर से घुमा दो। अगर किसी ने गिने होंगे आप में से, और जो भी आए होंगे काउंटिंग, उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना, क्योंकि लेना और छोड़ना 1 आवर्तन होता है। ऐसे 1 मिनट में 15 आवर्तन के अंदर अगर आते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं इसके बारे में 100 साल जीने वाले हो। और जैसे प्राणायाम बढ़ता है, 15 क्या, 14, 13, 12, 10, 5, 4 तक पहुंच जाते हो। आपकी क्षमता, आपका अभ्यास, नियमित निरंतरता, ये मायने रखता है। तो हर चीज पॉसिबल है। तो यहाँ हम रुकेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो शांति पाठ करके हम रुकने वाले हैं। आंखें बंद कर लेंगे, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। फिर से दोनों हाथ ऊपर। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछते जाइए, क्योंकि 8:30 बजे मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे आप अगर प्रिपेयर रहते हो तो कल आते ही स्टार्टिंग में भी पूछ सकते हो, या आपके के 5 मिनट में देते रहता हूँ, उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो और कुछ सूचना है तो जरूर स्वागत है। सर नमस्कार। हॅलो सर. सर तर्जनी घुटण्याच्या कुठल्या म्हणजे एकदम मध्यम भागाला आवाज कटत आहे तुमचा, आवाज स्पष्ट नाही ते. जर आकडा नसेल तर घुटण्यामध्ये. वैशाली मॅडम आवाज कट हॅलो, येतोय सर आवाज? हो का? चॅट बॉक्स मध्ये टाका ना तुमचा क्वेश्चन. ओके, मी चॅट बॉक्सला टाक. ठीक हा आहे. हा. सर मला एक विचारायचं होतं की वजन कमी करायसाठी काही आहे का? सर असं उद्या काय? काय करू आपण, हा, पूर्ण हा. वजनाचा पॅकेज घेतो उद्याला. सर्वजण हा, तयार ठीक. राहा आणि हलके कपडे घालून पूर्ण हा. मोठा पॅकेज आहे तो उद्याचं पूर्ण सेशनच आपण वजनावर देऊ. चालेल? हो चालेल सर. थँक्यू हा, सर. सर्व, कारण मी मॅक्झिमम सर्वांनाच पाहिलं, 2-4 किलो वजन सर्वांनाच कमी करायचं आहे, कारण काही हो जणांचं तर एकदमच पोट समोर आलेलं है। तो कोशिश हो करेंगे सर. कल थोड़ा सा कल कमी कर, थोड़ा सा पसीना निकलेगा आपका, आज थोड़ा निकला, कल थोड़ा ज्यादा निकलेगा, लेकिन कल थोड़ा सा पेट के बल पे, पीठ के बल पे साइकिलिंग,
जॉगिंग थोड़ा सा ज्यादा ही लेंगे, प्राणायाम स्किप करेंगे या थोड़ा सा ही लेंगे, लेकिन कल पूरा मोटापा पैकेज। तो जल्दी जुड़ जाइए और बराबर शार्प हम स्टार्ट कर देंगे, तो मजा आएगा। तो रुकते हैं यहाँ पे। सबको धन्यवाद। सर थँक एक यू व्हेरी मच. क्वेश्चन आहे सर्दी कमी करण्यासाठी काही उपाय हो विचारत हो, आहे डेफिनेटली डेफिनेटली. सर्दीसाठी मी काय करेल मॅडम, उद्या नाही पण परवाला यांच्याकडनं ज्यांच्याकडे पात्र आहे, जलनीती ही क्रिया करून घेईल. वर्षोनुवर्ष शिंकत राहता, पार छूमंतर, कभी छींक नहीं आएंगी और ये साइनस साइनोसाइटिस यहाँ के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और नासिका को एकदम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि अभी तक इसको कुछ छेड़छाड़ ही नहीं की थी। अब ये जलनीति ऐसी क्रिया है, या उससे भी नहीं पानी निकला तो फिर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ का पैसेज जो है नैरो है, फिर मैं सूत्र नीति या ट्यूब नीति पढ़ाता हूँ, तो वो ट्यूब नीति भी, लेकिन वो आमने सामने चाहिए ट्यूब नीति के लिए, लेकिन जल नीति तो आप स्क्रीन पे भी आप देख के वो साइड में कर सकते हो। परसों ख्याल में रखना, जिनको नासिका के जो भी प्रॉब्लम है, सांस लेने में से लेके सब, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, हर चीज और छींका आना, वो सब नीति क्रिया में और कुछ ऐसे एक्टिविटीज करेंगे, उससे वो निकल जाएगा। सर एक आहे की उजव्या गुडघ्याचे दुखणे आहे त्यावर काही उपाय आहे का एकाच गुडघ्याचे आहे म्हणजे तुमच्या बैठक थोडस एकदा ऑब्झर्व करून घ्या, कारण एकच असं राहत नाही, सहसा राहील तर दोन्ही गुडघ्यांना. तुम्ही बसण्याची क्रिया पहा किंवा तो पाय कसा ठेवता, चालताना, फिरताना, किक मारताना. बरेचदा काय होतं, एकच एक बाईक असते किंवा कोणती, त्या उजव्यानीच पाय मारतो, उजव्यानीच, आणि मग 10-20 वर्षानंतर लक्षात येते की उजव्याच का दुखतंय, डाव्या पायाला काहीच त्रास नाही दिला आपण. तर ते तेव्हा लक्षात येतं की येस ये बात आहे क्या, म्हणून उजव्याला थोडा आराम द्यावा लागेल आणि थोडेसे काही सूक्ष्म क्रिया त्या करावं लागेल. वजन वाढू नका देऊ, म्हणजे ऑटोमॅटिक अर्ध काम तर होऊनच जाईल आपलं. आणि तो ॲक्युप्रेशर पॉईंट जो मी सांगितला तो करून पहा, आणि कॅल्शियम कमी होऊ नका देऊ. ऑटोमॅटिक आपलं काम होऊन जाईल. नाहीच झालं तर मग आहेच, पण सर्जरी हा काही पर्याय नाहीये, म्हणून त्याच्यात दूर राहा. तुमचा गुडघा, तुमची जबाबदारी, त्याला कसं छान ठेवायचं आहे, थोडी काळजी घेऊ. पण उद्याला आपण मोठापा पॅकेजकडे वळू, आणि रोजचं मी गुडघ्याचं थोडं थोडं सांगतच जाईल, परंतु गुडघे चांगले ठेवा. आयुष्य त्या 2 कॉलमवरच उभं आहे, आणि ते चांगले ठेवणं अगत्याचं आहे. सर स्पॉन्डिलायटिसचा पण एक क्वेश्चन आलेला आहे स्पॉन्डिलायटिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलायसिस मध्ये आज आपण सूर्यनमस्कार केला, त्यामध्ये पाद हस्तासन, समोर झुकायचं नाहीये कोणत्याही अँगलनी. मज्जारज्जूची इकडचे कोणतेही विकार ज्यांना असेल त्यांनी पुढे झुकायचं नाही, एवढं लक्षात ठेवा. जेव्हा जेव्हा आसनामध्ये येत असेल तर ते करायचं नाही. त्याचे विपरीत काय करायचं तर उद्याला मी सांगणार आहोत मोटापा पॅकेज मध्ये, त्यावेळेस मी ही कव्हर करेल की कोणते आसन करायचे आहे त्या लोकांनी. ओके ओके सर सर थांबूया काही हरकत ओके, थँक्यू. नाही थँक्यू सो मच सर Thank थँक्यू थैंक यू ऑल ऑफ यू या नेक्स्ट सेशन 11 बजे से रहेगा आईसीटी वालों का और मैडम आपको नेक्स्ट लिंक सेंड करेंगी ईवीएस वालों को फॉर फर्दर सेशंस थैंक यू